गुड मॉर्निंग। ऐसे स्क्रीन देख रहा है सबको? ओके। अच्छा, हमको एक चीज बताओ, तुम लोग तो सीमेंट देखे ही होंगे, जो मिक्सिंग करते हैं बिल्डिंग वगैरह बनाते टाइम कंक्रीट के साथ, तो जो मिक्सिंग होता है उसको हम लोग सीमेंट बोलते हैं। तो सीमेंट एक्चुअल क्या बोलते हैं, मतलब क्या होता है क्या सीमेंट? ये कोई बताएगा सीमेंट क्या होता है ओरिजिनली, उसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक, किस लिए हम लोग सीमेंट कंक्रीट में यूज करते हैं? हाँ, बाइंडिंग मटेरियल, करेक्ट। देखो, सीमेंट क्या होता है ना, सीमेंट हमारा होता है बाइंडिंग मटेरियल। तो बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है, और बाइंडिंग मटेरियल कैसे बाइंडिंग होता है एक दूसरे के साथ? जो बाइंडिंग मटेरियल होता है ना, उसका भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स में बाइंडिंग होता है। एक होता है कोहिशन और एक होता है एडिशन। तो कोहिशन क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है कोहिशन क्या होता है? को बाइंडिंग मटेरियल दो टाइप्स होता है, एक होता है कोहिशन, कोहिशन, और एक होता है एडिशन। इस दोनों का डिफरेंस क्या है, कोई बताओ? एडिशन और कोहिशन क्या डिफरेंस है? देखो, कोहिशन मतलब जब सब, हाँ, हाँ बोलो। हम्म। ठीक है, करेक्ट।
देखो क्वेश्चन क्या है, जब सपोज मेरा सीमेंट है, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। जब सीमेंट अपने अंदर ही जब बॉन्डिंग करता है ना, बाइंडिंग होता है उसका अपना ही तरफ से, मतलब सीमेंट सीमेंट के साथ जब एक मैंने अपना से जब बाइंडिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोइसन। जब दूसरा मटेरियल के साथ जब बाइंडिंग होगा उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन। तो सीमेंट क्या होता है, सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू cohesion as well as the adhesion between the particles of the concrete। मतलब कंक्रीट का अंदर एज ए कहीशन और से एडिशन होकर बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। तो सीमेंट इज द बाइंडिंग मटेरियल व्हिच इज द यूज द कोहेशन एज वेल एज द एडिशन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द कंक्रीट। हम शॉर्ट में बता दे रहा है, तो यहाँ पे भी तुम लोग नोट वगैरह भी देख लेना रूम पे, हम शॉर्ट में बता देते हैं। तो बाइंडिंग मटेरियल देखो, बाइंडिंग मटेरियल दो टाइप्स होता है, कोहेशन से भी हो सकता है और एडिशन में होता है। तो सीमेंट क्या होता है, सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल व्हिच इज यूज्ड to cohesion as well as the adhesion between the particles of the concrete। ठीक है, सीमेंट क्लियर है सबको? क्लियर है? इसका डेफिनेशन क्या है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा फॉर्मेशन। कैसे हम लोग सीमेंट फॉर्म होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। तो अलग मटेरियल, सब सारा मटेरियल का तो फॉर्मेशन होता ही है। तो सपोज फॉर्मेशन का हमने शॉर्ट में, ऐसे सीमेंट का हम प्रोसेसिंग भी बताएंगे इंडस्ट्रियल में कैसे प्रोड्यूस होता है सीमेंट, तो हम शॉर्ट में बता देते हैं। फर्स्ट आता है मेरा फॉर्मेशन, मतलब ये कैसे फॉर्मेशन होता है। देखो फॉर्मेशन में फर्स्ट ये क्या करता है ना, जो कोई बड़ा वाला जो पार्टिकल्स होता है उसको पल्वराइजिंग द पार्टिकल्स होता है। फर्स्ट पॉइंट है, जो बड़ा पार्टिकल को जा अच्छा रुको, नेट का दिक्कत हो रहा है ना, इसी वजह से चला गया। तो हम बता देते हैं फॉर्मेशन क्या होता है। फॉर्मेशन, सीमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फर्स्ट जो पॉइंट है ये क्या करता है, पल्वराइजिंग। अच्छा, पल्वराइजिंग किसी को कुछ पता है, पल्वराइजिंग क्या होता है? पल्वराइजिंग द पार्टिकल्स, देखो पल्वराइजिंग मतलब तोड़ना। जब कोई बड़ा पार्टिकल्स को हम लोग जब पाउडर फॉर्म में तोड़ते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं पल्वराइजिंग। फर्स्ट जो होता है, जो बड़ा पार्टिकल को हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ के हम लोग पाउडर फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पल्वराइजिंग द पार्टिकल्स। उसके बाद सेकेंड क्या पॉइंट है, सेकेंड इसको हम लोग क्या करते हैं, और जो उसको हम लोग क्लिंकर बनाते इन द फॉर्म ऑफ क्लिंकर। मतलब क्या होता है ना, सीमेंट के साथ और भी हम लोग कंपोनेंट वगैरह उसके साथ मिक्सिंग करते हैं, जैसे स्लाइम हो गया, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, सारा का सारा कंपोनेंट मिक्सिंग होके उसको हम लोग क्लिंकर फॉर्म में बनाते हैं। सेकेंड उसके बाद क्या करते हैं ना, उसको हम लोग कैल्किनेशन करते हैं, कैल्सिनेशन सॉरी। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या होता है? लाइम कैल्सियस नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्सियस नहीं, कैल्शियम। सीप और कैल्शियम, कैल्शियम किस में रहता है? हम्म हम्म तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है ना, जब हम लोग जो क्लिंकर, हम लोगों को जो क्लिंकर मिला ना, मतलब सीमेंट के साथ हमने लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड मिक्सिंग करने के बाद, क्लिंकर मतलब छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है, क्लिंकर मतलब स्मॉल पीस ऑफ मटेरियल बोलते हैं क्लिंकर। तो छोटा छोटा जो टुकड़ा वगैरह होता है ना मटेरियल, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, कैल्सिनेशन करते हैं। तो कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होता है ना, उसमें हम लोग मटेरियल के ऊपर बहुत ज्यादा हीट देते हैं, मैक्सिमम हीट देते हैं। कितना डिग्री, 1400 डिग्री, मतलब 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में कैल्सिनेशन होता है। उसके बाद आता है
हम लोग ऐसे प्रोसेस में हमारा सीमेंट प्रोड्यूस होता है, मतलब कैल्सिनेशन करते हैं सारा का सारा। क्लिंकर मटेरियल को कितना डिग्री पता है? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग हीट देते हैं सारा क्लिंकर मटेरियल को। सारा का सारा मटेरियल मिक्सिंग करने के बाद क्लिंकर मिलता है, तो उस क्लिंकर को हम लोग हीट देते हैं 1400 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद मेरा प्रोड्यूस होता है सीमेंट। इसका प्रोसेसिंग सारा हम डिटेल्स में बताएंगे बाद में, कैसे एक इंडस्ट्री में होता है, स्टेप बाय स्टेप किसके साथ किसको मिलाते हैं, हम बस शॉर्ट में बता दे रहा है उसको। हाँ बोलो। नहीं, मिक्सिंग नहीं नहीं, पहले छोटा छोटा, मतलब जो बड़ा पार्टिकल्स होता है ना। हाँ बोलो। हीट करने के बाद वो क्लिंकर फॉर्मेशन, हाँ उसके बाद भी क्लिंकर होता है, क्लिंकर पार्टिकल्स मिक्स है, उसको हम लोग डास्ट भी बनाते हैं हीट करने के बाद। वो क्या होता है, वो डास्ट जैसा बनता है ना, जब हम लोग कोई पार्टिकल्स को हीट करते हैं तो हीट में वो डास्ट बनता है, डास्ट हो जाता है। हाँ सूखने टाइप हो जाता है। हाँ हम बताते, जब बड़ा पार्टिकल्स को हम लोग क्लिंकर फॉर्म में करना पड़ता है कि नहीं, जब मेरे पास बड़ा पार्टिकल्स है, उसको हम लोग बड़ा पार्टिकल्स जब हम लोग तोड़ते हैं तो छोटा छोटा क्लिंकर फॉर्म होता है, हम उसको क्लिंकर बोल रहे हैं। जब बड़ा पार्टिकल्स को जब तोड़ते हैं ना, पल्वराइजिंग करते हैं, उसके बाद छोटा छोटा क्लिंकर होता है, मतलब छोटा टुकड़ा को हम लोग क्लिंकर बोलते हैं ना। उस क्लिंकर को हम लोग फिर से हीट करते हैं। तुम जो बोल रहा है हीट करने के बाद वो 1400 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में सपोज क्लिंकर फॉर्म में मिला हमको, तो क्लिंकर फॉर्म के बाद जो बोल रहा है ग्राइंडिंग करने के बाद डास्ट होता है, ये भी तुम्हारा सही है। ठीक है, तो हम उसको बोल रहा है, जब बड़ा पार्टिकल्स को जब हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं ना, उसको हम क्लिंकर बोल रहे हैं, मतलब स्मॉल पीस ऑफ मटेरियल को बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हम बताएंगे, उसका प्रोसेसिंग बताएंगे। हाँ उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा कंपोनेंट। कौन कौन सा कंपोनेंट होता है सीमेंट का? कोई किसी को आइडिया है कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? हाँ, तो कैल्शियम CaO को क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है CaO? कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट बताओ SiO2 को क्या बोलते हैं? केमिकल कंपाउंड, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका एल्यूमिना ऑक्साइड Al2O3। उसके बाद इसको एल्यूमिना भी बोला जाता है। इसको नेक्स्ट बताओ आयरन Fe2O3 को क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड। उसके बाद इसको इसको क्या बोलते हैं? TiO2 का फुल फॉर्म क्या है? P2O5। ना ना ना,
ना, बताओ। P2O5 phosphorus pentoxide, SO3, P2O5, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड, ठीक है। और SO3, ठीक। देखो हम लोग का कौन कौन सा केमिकल कॉम्पोजिशन है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम लोगों के लिए। तो कौन कौन सा हमारा केमिकल कंपोनेंट होता है सीमेंट के लिए। देखो फर्स्ट होता है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, इसका क्या क्या फंक्शन है, और हम लोग इसको कितना कंपोजिशन में मिलाते हैं सीमेंट के साथ, तब हमारा सीमेंट बनता है। तो देखो एक CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका एक नेम है, लाइम भी बोला जाता है। तो ये क्या करता है ना, कंट्रोल्स द स्ट्रेंथ एंड द साउंडनेस। अच्छा साउंडनेस क्या होता है, किसी को पता है साउंडनेस? इसको बोलते हैं साउंडनेस। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, कंट्रोल ये स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है प्लस साउंडनेस को कंट्रोल करता है। इसका जब डेफिशिएंसी होता है, इट्स द डेफिशिएंसी रिड्यूस द स्ट्रेंथ एंड द सेटिंग टाइम। और इसको कितना परसेंटेज मिलाते हैं, 60 to 65%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा सिलिका, इसको एक जो स्पेसिफिक SiO2 बोलते हैं। और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, गिव्स द स्ट्रेंथ, एंड एक्सेस ऑफ इट द कॉजेस द स्लो सेटिंग। और इसको कितना परसेंटेज मिलाते हैं, सारा का सारा परसेंटेज तुम लोग याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग मिलाते हैं 17 to 25%। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा Al2O3। Al2O3 क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक सेटिंग एंड इसको इफ इन द एक्सेस इट लोअर द स्ट्रेंथ, ज्यादा हम लोगों को मिला दिए तो ये स्ट्रेंथ घटा देता है। जो Al2O3 एल्यूमिना ऑक्साइड, एल्यूमिना बोलते हैं इसको। तो इसका कितना परसेंटेज है, 3 to 8% है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। तो Fe2O3 क्या फंक्शन है, गिव्स द कलर एंड हेल्प्स इन द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। अच्छा फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है? और मतलब सारा पार्टिकल्स को एक साथ में मिलाता है। फ्यूजन ऑफ द डिफरेंट इंग्रेडिएंट गिव्स द कलर, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आयरन ऑक्साइड कलर देता है, ठीक है, गिव्स द कलर एंड हेल्प्स इन द फ्यूजन ऑफ द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। कलर कौन सा देता है, कौन सा कंपोनेंट है, आयरन ऑक्साइड होगा। तो इसको कितना परसेंटेज मिलाते हैं, 0.5 to 6%। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो ये क्या करता है, imparts the color and the hardness, if in the excess it causes the crack and mortar in the concrete and unsoundness। इसको कितना परसेंट मिलाते हैं, 0.5 to 4%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा सोडियम ऑक्साइड, Na2O प्लस K2O। उसके बाद नेक्स्ट टाइटेनियम ऑक्साइड, TiO2। उसके बाद P2O5 फॉस्फोरस पेंटोक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सारा का सारा क्या यूजेस, क्या फंक्शन करता है, दीज आर द रेसिड्यूज एंड इफ इन द एक्सेस कॉज द एफ्लोरेसेंस एंड द क्रैकिंग। अच्छा एफ्लोरेसेंस क्या होता है, एफ्लोरेसेंस क्या होता है? जब व्हाइट पैचेस मिलता है, कोई ब्रिक का ऊपर हो, सीमेंट का ऊपर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, ठीक है। और क्रैकिंग तो सबको पता ही है, जब
क्रैक होता है सरफेस में, उसको हम लोग बोलते हैं क्रैकिंग। तो ये जो कंपोनेंट है ना बहुत ज्यादा स्मॉल परसेंटेज मिलाते हैं सीमेंट का अंदर। इसका देखो Na2 प्लस K2O 0.5 to 1.3% एंड इसको मिलाते हैं TiO2 0.1 to 0.4% एंड Ap2O5 को मिलाते हैं 0.1 to 0.2% एंड सल्फर डाइऑक्साइड 1 to 2% मिलाते हैं। ठीक है, देखो ये फंक्शन एक बार देख लो तुम लोग, कंपोजिशन कौन कौन सा कंपोजिशन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन किसी में भी तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ और भी पूछेगा कौन कौन सा कंपोजिशन होता है सीमेंट का अंदर। अच्छा हमको एक चीज बताओ, सीमेंट का हाइड्रेशन क्या होता है? अच्छा हाइड्रेशन क्या होता है सीमेंट का? हम्म उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन में क्या होता है, जब हाइड्रेशन प्रोसेस होता है ना उसमें सीमेंट का अंदर बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म होता है, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बॉगिस कंपाउंड। बॉगिस कंपाउंड पढ़े हो? बॉगिस कंपाउंड देखो हम लोग जब रिएक्शन होता है ना वाटर के साथ सीमेंट का, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। और जब हाइड्रेशन प्रोसेस में कुछ कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बॉगिस कंपाउंड। तो बॉगिस कंपाउंड पे बेसिस में भी और भी बहुत सारा 4 कंपाउंड बनता है सीमेंट का अंदर। कौन कौन सा कंपाउंड है उसको भी बता देते हैं। ये ठीक है, बुक से ही है, बुक से। हम्म हाँ अलग अलग बुक में अलग अलग लिखता है। ये तो मेरा ये वाला बुक है, इसके दुग्गाल का बुक का कंपोजिशन है। उसके बाद तो हम 2 बुक से ही देखे हैं। जिप्सम वगैरह नहीं दिया है, जिप्सम होता है बस जिप्सम दिया नहीं है बुक में। होता है मिलाते हैं जैसे सेटिंग टाइम को घटाने के लिए जिप्सम यूज करते हैं, रहता है किंतु बुक में नहीं दिया। जिप्सम अलग से बोला है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा, नेक्स्ट आता है कंपाउंड। तो कंपाउंड कौन कौन सा हमारा बनता है कंपाउंड? देखो हम्म हाँ सीमेंट हाइड्रेशन प्रोसेस के टाइम बनता है, जब हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है ना उस टाइम बनता है। सीमेंट का अंदर कंपाउंड बनता है, मतलब ये सारा जो है ना बोगस कंपाउंड है। मतलब एक कंपाउंड कब फॉर्म होता है ना, जब हमारा जो हाइड्रेशन प्रोसेस जब स्टार्ट होता है ना ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस उस टाइम बनता है बोगास कंपाउंड। मतलब कुछ कंपाउंड बनता है हाइड्रेशन प्रोसेस के टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं बोगास कंपाउंड। उस कंपाउंड को बोला जाता है बोगास कंपाउंड। मतलब वाटर के साथ सीमेंट का जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तब हाइड्रेशन प्रोसेस उसको हम लोग बोलते हैं ना। तो उस जो हाइड्रेशन प्रोसेस के टाइम जो कुछ कंपाउंड प्रोड्यूस होता है उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बोगस कंपाउंड। मतलब जब when the hydration process occurs the compound formed this compound is called the bogus compound। तो ये जो बोगस कंपाउंड है ना सीमेंट का, तो ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन सा कंपाउंड रहता है, जैसे जनरली पोर्टलैंड सीमेंट का हम बता रहे हैं। देखो पोर्टलैंड सीमेंट का जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, फर्स्ट जो कंपाउंड है मेरा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है। इसको हम लोग C3H से डिनोट करते हैं, तो इसको हम याद करने का फॉर्मूला बताते हैं। देखो C3H, C3 मतलब 3 को हम लोग ट्राई बोल सकते हैं, तो ट्राई सी, सी क्या है कैल्शियम, सी मेरा कैल्शियम ऑक्साइड है और एस जो है सिलिका SiO2 सी फॉर्म
हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और S फॉर क्या है सिलिका SiO2। तो C3S है तो इसमें क्या है 3 कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 है प्रेजेंट है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा C3S मतलब 3 मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है। ठीक है, इसका और एक नाम है, इसको एलाइड भी बोला जाता है, इसको एलाइड भी बोला जाता है C3S को। तुम लोग बस C3S याद रखोगे, C3S मतलब 3 फॉर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट देखो C2S, C2S मतलब 2 है तो डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, तो C फॉर क्या है कैल्शियम ऑक्साइड है और कितना है 2 है तो 2 कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2 है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बिलाइट बोला जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है C3A। C3A को हम लोग क्या बोलेंगे C3A बोलो। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। देखो यहाँ पे 3 है, C3 है। ठीक है, तो कितना होगा 3 कैल्शियम ऑक्साइड डॉट Al2O3 एल्यूमिना ऑक्साइड। ए फॉर क्या है एल्यूमिना ऑक्साइड Al2O3 Al2O3। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है C4AF। C4 को हम लोग क्या बोलते हैं टेट्रा बोला जाता है। तो क्या होगा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड F फॉर फेराइट है। ठीक है, इसको हम लोग एक कॉमन नेम है सिलाइट बोला जाता है। देखो सी का नीचे क्या है 4 है तो 4 कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ए फॉर क्या है Al2O3 और F क्या है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है तो Fe2O3 है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। याद रहेगा चारों। इस चारों कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बोगास कंपाउंड। तो इसमें देखो ये जो नेम है ये भी कभी कभी पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एलाइट का क्या किसको हम लोग बोलते हैं एलाइट मेरा C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, बिलाइट C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। उसके बाद नेक्स्ट आता है C3A क्या है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और C4AF क्या है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट है। ठीक है, उसके बाद देखो ये सब का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसका किस लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। C3S का क्या इम्पोर्टेंट है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, C2S का हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, C3A C4AF का कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, मतलब इसको हम लोग सीमेंट के अंदर क्यों मिलाते हैं, इसके कोई तो इम्पोर्टेंस होगा जिस वजह से हम लोग सीमेंट के अंदर मिलाते हैं ये सब। तो देखो क्या क्या है फर्स्ट देखो मेरा C3S का क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब फर्स्ट है मेरा C3S का इसका फुल फॉर्म क्या है मेरा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है। ये क्या करता है ना इट कॉजेज द हार्डनेस एंड द स्ट्रेंथ इन इनिशियल डेज। ये इनिशियल डेज में हमारा हार्डनेस प्लस स्ट्रेंथ दोनों प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसीलिए हम लोग C3S को मिलाते हैं। C3S को और एक भी इसको अवार्ड भी दिया है, बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल का अवार्ड दिया है। देखो C3S क्या करता है इट कॉजेज द हार्डनेस एंड द स्ट्रेंथ, हम लिख ही देती हूँ इट कॉजेज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ इन इनिशियल डेज। ये इनिशियल डेज में ही मेरा हार्डनेस प्लस स्ट्रेंथ दोनों देता है सीमेंट का अंदर। तो इसीलिए हम लोग C3S को ज्यादा परसेंटेज रखते हैं। कितना परसेंटेज रखते हैं 40%, इसको हम लोग रखते हैं 40% का आसपास। तो C3S क्या करता है इट कॉजेज द हार्डनेस एंड द स्ट्रेंथ इन द इनिशियल डेज। ठीक है, और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन है 500
किलो जूल पर केजी। सबको स्क्रीन में देख रहे हैं ना? ठीक है, तो C3S का क्या है ना, ये क्या करता है, ये हम लोगों को इनिशियल डेज मतलब जब स्टार्टिंग में जब इसको मिलाते हैं ना, इस सीमेंट का स्टार्टिंग में जो स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है, ये C3S देता है। C3S का काम यही है, ये इनिशियल स्टेज में मुझे स्ट्रेंथ देता है। इसी वजह से हम लोग ज्यादा परसेंटेज C3S को मिलाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल भी बोला जाता है C3S को। और इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है 500 किलो जूल पर केजी है। मतलब ये जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है 1 to 10 डेज का अंदर अंदर ही ये प्रोवाइड कर देता है। और इतना स्टार्टिंग में ये ज्यादा स्ट्रेंथ दे देता है। C3S it causes the hardness and the strength in initial days, बस इतना ही याद रखो। और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन है 500 किलो जूल पर केजी है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल बोला जाता है C3S का। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा C2S। C2S का हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना है, इसको भी बता देते हैं। नेक्स्ट आता है मतलब जो ज्यादा हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस में जो हीट प्रोड्यूस होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस होता है ना, जब पानी में मिलाते हैं सीमेंट को हम लोग जब पानी मिलाते हैं तब हाइड्रेशन प्रोड्यूस होता है, उसके वजह से हीट आता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं मेरा C2S। C2S क्या करता है, देखो C2S को फुल फॉर्म क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट है। ये क्या करता है ना, ये देखो C3S मेरा इनिशियल डेज में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बट C2S इनिशियल डेज में मुझे स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता है, वो लेटर डेज में बाद में स्ट्रेंथ देता है। इस प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ इन लेटर डेज। C2S क्या करता है, provides strength in later days। ठीक है, और इसको ये हमारा बाद में स्ट्रेंथ देता है, इस प्रोवाइड द स्ट्रेंथ इन लेटर डेज। और इसका जो है लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन इन द इनिशियल स्टेज बट हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन इन द लेटर डेज। मतलब इनिशियल डेज में ये कम देता है हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड बट लेटर डेज में इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है। तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, 260 किलो जूल पर केजी। ठीक है, देख रहा है ना सबको क्लियरली? तो देखो समझ में आ रहा है। तो देखो C3S जो है मेरा स्टार्टिंग में मुझे स्ट्रेंथ देता है, बट C2S क्या करता है, बाद में स्ट्रेंथ देता है। तो इसको हम लोग C3S से कम परसेंटेज रखते हैं। जो C2S कितना परसेंटेज रखते हैं ना, 32% प्रेजेंट रहता है, 32% प्रेजेंट रहता है सीमेंट में। तो देखो C3S जो होता है, ये मुझे लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन इन द इनिशियल स्टेज बट हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन इन द लेटर डेज। इस प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ इन लेटर डेज। और इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है 260 किलोजूल पर केजी है। ठीक है, इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है C2S का। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा C3A। नेक्स्ट आता है मेरा C3A। देखो C3A का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको हम लोग सिलाइट बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है 3CaOAl2O3 है। तो C3A इसको हम लोग कितना परसेंटेज रखते हैं, 10.5% प्रेजेंट रहता है। और इस जो C3A इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, ये जल्दी हार्डनिंग कर देता है सीमेंट को, ये क्विक हार्डनिंग का काम करता है।
ए क्विक हार्डनिंग, क्विक हार्डनिंग, ठीक है, ये क्विक हार्डनिंग करता है। और इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका कितना होगा 864 किलो जूल पर केजी, क्योंकि ये क्विक हार्डनिंग करता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है, चारों से सबसे ज्यादा है, 864 किलो जूल पर केजी है, ठीक है। हाँ बोलो। मतलब उसको नहीं, टाइमिंग का देखना पड़ेगा, टाइमिंग बाद में बताएंगे, टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग देखना पड़ेगा। ना उसका टाइमिंग बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। उसका देखो नेक्स्ट जो होता है मेरा, नहीं नहीं ये सब कंपाउंड है, जिप्सम इसके साथ मिलाओ नहीं, जिप्सम तो अलग ही हो गया कंपोजिशन में, C3 ये तो एक मतलब अलग अलग कंपाउंड। नहीं, देखो जिप्सम अलग है, C3 अलग है। वो जिप्सम यूज किया जाता है सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए किंवा घटाने के लिए। तो देखो C3 जो है वो अलग कंपाउंड है, जिप्सम तुम्हारा कंपोजिशन में आता है, उसको साथ मिलाओ नहीं, क्योंकि ये जो चार जो बॉक्स कंपाउंड है ये अलग ही है, इसका अलग अलग कौन कौन सा में यूज होता है यही बताना है, उसके साथ जिप्सम नहीं मिलाओ। जिप्सम अलग, हाँ जिप्सम बाद में बताएंगे, जिप्सम अलग है, जिप्सम कंपोजिशन में मिलाते हैं, मतलब जिप्सम रखते जनरली 2% मिलाते हैं, ये भी हार्डन करने के लिए काम करता है, सीमेंट को हार्डन करता है, ये भी काम करता है जिप्सम। हाँ हाँ, इनिशियल सेटिंग टाइम जल्दी करता है जिप्सम, ठीक है, इसके साथ इनिशियल सेटिंग टाइम को बस फास्ट कर देते। उसके बाद देखो C3 ये सारा का सारा कंपाउंड बता रहे हैं अभी। जिप्सम हो गया तुम्हारा कंपोजिशन में, जिसमें वो सिलिका एल्यूमिना है ना, उसी के साथ ही जिप्सम मिलाते हैं। हम्म, ये देखो ये कंपाउंड मेरा 4 है, 4 का ये इसके साथ जिप्सम नहीं है, जिप्सम बस अलग ही है, उसको छोड़ो। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा C3 है। C3 ये क्या होता है, एक क्विक हार्डनिंग करता है, और इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन 4 कंपाउंड से सबसे ज्यादा है C3 का, और इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 864 किलो जूल पर केजी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा C4AF, नेक्स्ट आता है C4AF। C4AF भी क्विक सेटिंग का काम करता है।
उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है, सबको पास आवाज आ रहा है ना? उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा C3A। C3A का हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन ए सबसे ज्यादा होता है C3A का हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसी वजह से इस क्विक सेटिंग, क्विक हार्डनिंग का काम करता है, क्विक हार्डनिंग करता है C3A इस इसका, क्योंकि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है 864 किलो जूल पर केजी होता है, और ये क्या करता है? क्विक हार्डनिंग का काम करता है, क्विक हार्डनिंग, क्विक हार्डनिंग करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, मतलब C4AF। C4AF ये क्या करता है? ये इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, ये क्विक सेटिंग करता है सीमेंट का, ये क्विक सेटिंग का काम करता है, क्विक सेटिंग, क्विक सेटिंग करता है। तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका होता है 420 किलो जूल पर केजी। इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है 420 किलो जूल पर केजी है C4AF का। तो हमने बस शॉर्ट में हम बता देती हूँ, तुम लोग को याद रह जाएगा। जो बॉक्स कंपाउंड होता है, 4 कंपाउंड है। जब हमारा जो सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसमें कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स कंपाउंड। तो ये जो बॉक्स कंपाउंड है, 4 कंपाउंड किया है। जो 4 कंपाउंड है, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट C3S, नेक्स्ट है मेरा C2S डाइकैल्शियम सिलिकेट, नेक्स्ट है C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, और नेक्स्ट है C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड है। तो ये जो 4 कंपाउंड है, 4 का अलग अलग हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो C3S क्या करता है? C3S ये जल्दी मुझे स्ट्रेंथ देता है, इनिशियल डेज में ये मुझे स्ट्रेंथ देता है। तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 500 किलो जूल पर केजी है। इसको हम लोग बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल भी बोलते हैं C3S को। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा C2S। तो C2S क्या होता है? C2S मेरा डाई कैल्शियम सिलिकेट है, वो मेरा लेटर डेज में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और इसका जो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है इनिशियल स्टेज में, बट हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है लेटर डेज में, जो इसका जनरली हीट ऑफ हाइड्रेशन 260 किलो जूल पर केजी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा C3A। तो C3A क्या करता है? C3A मुझे क्विक हार्डनिंग देता है। तो इसको कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है? 864 किलो जूल पर केजी है। C3A का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है सबसे ज्यादा है अदर्स कंपाउंड से, क्योंकि ये क्विक हार्डनिंग देता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा C4AF है। C4AF मुझे क्विक सेटिंग करता है सीमेंट का, और इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 420 किलो जूल पर केजी है। तो इसको कितना कितना परसेंटेज रहता है? तो C3S का कितना परसेंटेज प्रेजेंट रहता है? जनरली 40% प्रेजेंट रहता है C3S। उसके बाद देखो C2S, C2S जनरली मेरा प्रेजेंट रहता है 32%। उसके बाद नेक्स्ट आता है C3A। C3A होता है मेरा क्विक हार्डनिंग होता है, इसका कितना परसेंटेज प्रेजेंट रहता है? 10.5 10.5% प्रेजेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा C4AF। C4AF मेरा 9% प्रेजेंट रहता है, मतलब इसका इतना परसेंटेज हम लोग प्रेजेंट रहता है सीमेंट में। C3A, C2S एंड तो C3A और C4AF है। अच्छा, हार्डनिंग क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है हार्डनिंग क्या होता है? जो जैसे C3A जो कोई हार्डनिंग देता है ना, हार्डनिंग क्या होता है? हार्डनिंग में तुरंत पहले रिजिड बनता है, उसके बाद स्ट्रेंथ हो जाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हार्डनिंग। बस सेटिंग में क्या होता है? सेटिंग और हार्डनिंग में क्या डिफरेंस है? जैसे क्विक सेटिंग दे रहा है C4A, C3A क्विक हार्डनिंग दे रहा है। क्विक सेटिंग मतलब
क्या होता है? हार्डनिंग जैसे रिजिड वो बनता है हमारा मटेरियल, उसके बाद स्ट्रेंथ आ जाता है उसका अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्डनिंग। तो सेटिंग में क्या होता है? जैसे क्विक सेटिंग होता है हमारा मटेरियल, बोलते हैं ना क्विक सेटिंग हो गया है, ये मेरा हार्डनिंग हो गया, क्विक हार्डनिंग कर रहा है, C3A C4A क्विक सेटिंग हो रहा है। मतलब देखो, हार्डनिंग मतलब ये पहले मटेरियल जो है रिजिड बनता है, उसके बाद स्ट्रेंथ होता है। बस सेटिंग सेटिंग में क्या होता है ना, क्विक सेटिंग मतलब सेटिंग में क्या होता है, ये रिजिड बनता है बस मटेरियल, स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड होता है, बस रिजिड बनता है सेटिंग। क्विक सेटिंग मतलब ये तुरंत रिजिड बन जाता है जो मटेरियल है। और हार्डनिंग में रिजिड प्लस स्ट्रेंथ दोनों आता है। ठीक है। हाँ, अच्छा तुम लोगों को याद है? नहीं नहीं, बॉन्डिंग वगैरह नहीं, बस स्ट्रेंथ दे रहा है ना हार्डनिंग। बॉन्डिंग कहाँ से आएगा? हार्डनिंग मतलब स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग कहाँ से हो रहा है? हम्म, उसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद तो सीमेंट का दो टाइप होता है, इनिशियल होता है, फाइनल सेटिंग टाइम होता है। जब सेटिंग होना स्टार्ट होता है उसको इनिशियल बोला जाता है, उसका फाइनल सेटिंग भी होता है जब वो रिजिड बन जाता है। उसको होगा, लैब में होगा तुम लोगों का, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, सब समझ में आ जाएगा। बस तुम लोग हमको बताओ कि जो कंपोजिशन पढ़ा है उसको बताओ, नाम क्या क्या है कंपोनेंट, कंपोनेंट जो पढ़ा है अभी अभी, तो कंपोनेंट कौन कौन सा है सीमेंट का? फिर से? अच्छा, कौन कौन बताएगा? कौन, किसको समझ में आ गया है कंपाउंड? कंपाउंड कौन बताएगा? कंपाउंड, चार चार ठो कंपाउंड याद है किसको? किसको याद है बोलो, चार ठो कंपाउंड के बारे में। हम स्क्रीन शेयर कर दे रहा है। अच्छा, दो ही, तुम दो ही बता दो, तुम दो ही बता दो। हम्म 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 हम्म। और इसको कितना परसेंटेज रहता है प्रेजेंट? C2S। उसका नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ और कोई, C3A। C3 कितना परसेंटेज प्रेजेंट रहता है? हाँ, और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है? यूनिट। और ये क्या प्रोवाइड करता है? क्विक हार्डनिंग करता है, क्विक हार्डनिंग। उसके बाद नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ। C4A, ये क्या करता है, कितना परसेंटेज प्रेजेंट रहता है? और इस क्या प्रोवाइड करता है? रेट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका है चारों में? चार कंपाउंड में सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका है?
ठीक है, करेक्ट। C3 है। C4F का हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना है? और इसका कितना परसेंटेज रहता है प्रेजेंट? C4AF ठीक है। उसको नेक्स्ट हमको बताओ कंपोजिशन। कंपोनेंट ऑफ सीमेंट कौन कौन सा कंपोनेंट है? C3A कोई हार्डनिंग दे रहा है और C4A कोई सेटिंग देता है। तो हार्डनिंग क्या होता है? जब मेरा मटेरियल रिजिड होके स्ट्रेंथ देता है, रिजिड भी बनता है उसके बाद तुरंत स्ट्रेंथ आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्डनिंग। और सेटिंग क्या है? सेटिंग मतलब मेरा मटेरियल बस रिजिड बन रहा है, स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, बस रिजिड हो रहा है। रिजिड समझते हो ना? तो वही है, बस वही डिफरेंस है। ठीक है, हमको बताओ कंपोनेंट ऑफ सीमेंट क्या है? कंपोनेंट ऑफ सीमेंट हम कौन कौन सा बोले हैं यही तो बताओ। यहाँ पे तुम लोग को याद दिलाना है और रूम पे नहीं पढ़ना पड़ेगा। कंपोनेंट ऑफ सीमेंट कौन कौन सा बताए, कौन कौन सा कंपोनेंट है सीमेंट में प्रेजेंट? हाँ, पहले पहले बोलो लाइम। रुको रुको रुको, लाइम। लाइम का फुल केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम लाइम, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका CaO। और इसका क्या है, कितना परसेंटेज प्रेजेंट रहता है लाइम? 60 to 65। और इसका क्या करता है, इसका क्या मेन क्या किस लिए यूज होता है? लाइम किस लिए देते हैं, सीमेंट के साथ किस लिए मिलाते हैं? कंट्रोल करता है, दोनों कंट्रोल करता है। प्रोवाइड्स करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ और विथ बैलेंस करता है, मतलब कंट्रोल द साउंडनेस कंट्रोल करता है, साउंडनेस को कंट्रोल करता है और स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। साउंडनेस कंट्रोल ही होगा ना। देखो साउंडनेस क्या होगा, मतलब वो उसको घट रहा है बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ। सीमेंट का साउंडनेस जब टेस्टिंग होगा तब बताएंगे। और एक्सेस लाइम हो गया तो क्या दिक्कत होगा? हाँ, वॉल्यूम का होता है ना, वॉल्यूम का इंक्रीज होता है, क्योंकि कितना हमारा साउंड सीमेंट का कितना वॉल्यूम का इंक्रीज होना है उसको हम लोग बोलते हैं साउंड। मतलब ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो मेरा सीमेंट का मटेरियल खराब है। जो साउंडनेस टेस्टिंग करेंगे ना तब हम लोग को पता चल जाएगा। मतलब तुम्हारा हीट वगैरह होगा, उसके ऊपर सीमेंट को डाल के कितना वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो रहा है उसको टेस्टिंग करते हैं साउंडनेस में। जो साउंडनेस टेस्टिंग होता है उसी बेसिस में। उसको बताइए, इसका जब एक्सेस लाइम हो गया तो इसका क्या होगा? हम ज्यादा लाइम हम लोग प्रोवाइड कर दिए तो। उसको नेक्स्ट बताओ सिलिका। सिलिका और कोई बताओ। नीलकमल। सिलिका कितना परसेंटेज रखते हैं? और एक्सेस हो गए तो? ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट बताओ एल्यूमिना। एल्यूमिना और कोई बताओ। एल्यूमिना कितना परसेंटेज रखते हैं? हम्म हम्म और एक्सेस एल्यूमिना दे दिए तो? हम्म स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है सीमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट बताओ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया कितना परसेंटेज रखते हैं?
2 to 4%। क्या होता है? तो आयरन ऑक्साइड क्या करता है? और इसको कितना कंपोजिशन में मिलाते हैं? 0.5 to 6%। उसके बाद देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बोले हो ना? हाँ। और इसका इसका वाला बताओ, TiO2 P2O5 और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका क्या फंक्शन है? एक्सेस यूज करते हैं तो एफ्लोरेसेंस होता है और क्रैकिंग भी हो जाता है। हम्म ठीक है। ठीक है, तो याद रहेगा कम। नहीं, ये बस तुम्हारा, हाँ, रश यही करता है, एक्सेस होता है, एफ्लोरेसेंस एंड क्रैकिंग होता है। अच्छा, फ्लाई एश भी हम लोग कभी कभी सीमेंट में मिलाते हैं, तो फ्लाई एश क्या करता है? फ्लाई एश वाला हम बताए नहीं, फ्लाई एश क्या करता है? कभी कभी मिलाते हैं फ्लाई एश। फ्लाई एश सुने हो? सुने हो क्या होता है फ्लाई एश? और कोई? फ्लाई एश। अच्छा, फ्लाई एश किस हम लोग मिलाते किस लिए? क्या काम करता है फ्लाई एश? कंक्रीट में भी मिलाते हैं, जो कंक्रीट होता है बनता है, कुछ परसेंटेज मिला देते फ्लाई एश। तो फ्लाई एश क्या करता है ना, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है, पर जिसको हम लोग एक्सेस यूज करेंगे तो तब इसका भी फ्लोरेसेंस होने का चांस आ जाता है मेरा स्ट्रक्चर में। फ्लाई एश वर्केबिलिटी बस इंक्रीज करता है। नहीं, बस वर्केबिलिटी देता है, इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ नहीं देता है। ज्यादा हो गया तो तब तो कोई फ्लोरेसेंस कॉज होता है, और बरंग स्ट्रेंथ घटा देता है, और भी ज्यादा यूज कर देंगे तो फ्लाई जनरली 1% रखते हैं कभी कभी सीमेंट का। ये जो कंपाउंड है ना, कंपोनेंट कंपोनेंट के साथ कभी कभी फ्लाई भी मिला देते हैं जब सीमेंट प्रोड्यूस होता है, तो 1% जनरली मिलाते हैं। और जिप्सम जनरली 2% मिला देते हैं उसके साथ एक्स्ट्रा। क्लियर है कंपोनेंट और कंपोजिशन? याद रहेगा? याद रहेगा ना सबको? खुशबू को तो अच्छा से याद रहेगा। हाँ हाँ, खुशबू सारा पढ़ लिए है क्लास में, कुछ भी पूछो आंसर दे दे रहे हैं। हाँ, वो देख रहे थे खुशबू को। आंसर दे रहे हो तो पढ़े हो ना, क्लास में ही पूरा पढ़ लिए है, और खुशबू को तो पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। हाँ, और बाकी सब अविनाश, अमन, तो भीम मंडल भी, पता नहीं, भीम मंडल तुम नया हो क्या? भीम मंडल तो क्लास में नहीं आया था, थे तुम? हाँ, तुम थे पिछले क्लास में। अच्छा, तुम्हारे साथ तो इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। तुम कहाँ कहाँ घर है? जाम तो झारखंड में। अच्छा, दुमका उधर साइड है ना, देवघर दुमका उधर ही।
और सतीश, समझ में आया? जोगेश, नीलकमल, मनोरंजन, कुणाल, बाकी सबका क्या हाल है? ठीक है। और कुर्मू, कुर्मू कुंभकर्ण, समझ में आ गया। और पढ़ने का जरूरत नहीं है रूम पे। सुनो, तुम लोगों को ना हमने नोट दे देंगे, नोट देख लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, नोट से देख लेना, हम नोट्स दे देंगे ना, देख लेना, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो तुम लोग का अटेंडेंस ले लेती हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है, चलो क्लोज करती हूँ।